मैं बहुत ऐसे बड़े एक्टर्स को जानता हूँ जो खुद को नहीं सेल कर सकते, मतलब आता ही नहीं है, मतलब कि मैं दिन की 25 रील डाल दूं और अपनी तारीफ कर करके व्लॉग बनाने डालता लगूं। रहूं। मान ले कि ये मेरी किसी रील में तारीफ कर रहा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको, मैं कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है यार। एक बहुत बड़ी कमी है मेरे अंदर एज एन एक्टर, मैं खुद को बेच ही नहीं सकता। खुद को बेचना जैसे क्या होता है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद है ना, हम्म एक्टर या फिल्म मेकिंग फील्ड में है ना, चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर, जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं ना, वो एज अ प्रोडक्ट हो जाते हैं। एक्टर के ऊपर एक स्टैंप लग जाते हैं, फिर मनी की भी कि इतने में आएगा, हर तरीके की Time उसके की। ऊपर एड्स लगनी शुरू हो जाती हैं। क्या होता है, उसको एक एजेंसी हायर करती है, उसके पास मैनेजर होते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं उस प्रोडक्ट को। ये टर्म थोड़ी सी हार्श है, पर एक्टर एक प्रोडक्ट बन जाता है एक टाइम के बाद, फिर उसको सेल करते हैं ना। मैनेजर या एजेंसी जो टीम होती है वो सेल ही तो कर रहा है हर बड़े एक्टर। क्या फिर ये जो बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, सलमान खान, आमिर खान, ये वगैरह सब ये प्रोडक्ट हैं? एसेट है सारे। एसेट तो है ना, कितने बड़े एसेट हैं, सोचो 1000 करोड़ रुपए का दाव उनके ऊपर लगता है। फिर आप नहीं चाहते मैं उनकी जगह जाऊं? नहीं नहीं, लेकिन मैं बहुत ऐसे बड़े एक्टर्स को जानता हूँ जो खुद को नहीं सेल कर सकते, मतलब आता ही नहीं है, मतलब कि मैं दिन की 25 रील डाल दूं और अपनी तारीफ कर करके व्लॉग बनाने डालता लगूं। रहूं। मान ले कि ये मेरी किसी रील में तारीफ कर रहा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको, मैं कर ही नहीं सकता, होता ही नहीं है यार। तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है एज एन एक्टर? मेरी मतलब मुझसे, हाँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं एक्टर हूँ यार, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे एक्टिंग के थ्रू ही लोग मुझे जाने, इसलिए मैं अपनी जैसे भी जो आप किसी मूवी में काम करोगे, मतलब कोई रोल करोगे आप, उस रोल के थ्रू मुझे जाना चाहिए। टाइम कॉलेज की भाई मेडिकल स्टूडेंट है कि आगे करके ये है, मैं बायोटेक्नोलॉजी और इससे पढ़ रहा था, है ना। उससे फिर एकदम से कितना साहित्य से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था उस टाइम पे ना। नया नया चस्का लगा था नोवेल पढ़ने का और उन सब चीज़ों का, आइडियाज़ को कंपोज करने का। उस कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, है ना। तो एहसान नहीं है भाई मेरा किसी के ऊपर, मैंने चूज किया ये होना। और मैं नहीं कहता कि तू बदल जा, आप बदल, नहीं, मत बदलो भाई। हम एंटरटेनर हैं, मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ। आपको अच्छा लग रहा है एक्ट तो थैंक यू, नहीं अच्छा भाई मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ, आप यूज करो, एंटरटेन करो खुद को, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें कमी निकाल सकते हो, यही है। हाँ बस सिंपल। मुझे तो पसंद आता है। उस प्रोडक्ट के लिए मुझे रोना धोना नहीं करना या सिंपैथी नहीं लेनी। मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर रहम मत करो यार, मुझ पे एक एहसान करो कि मेरे ऊपर कोई एहसान मत करो। कोई हम कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ ना, तो आप उस चीज के लिए ना रहम मत खाओ, मुझे करेक्ट करो, मेरी आलोचना करो, मैं अगले में कोशिश करूंगा। लेकिन आलोचना जो मैं अगर सिंगर्स की करूँ, बेसिकली सिंगर्स से आ जाते हैं, या फिर कुछ राइटर्स भी हैं हरियाणा में जो हरियाणवी सॉन्ग्स म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर है, वो आलोचना सहन ही नहीं कर सकते। वो उनके ऊपर है यार, मैं उनको नहीं, देखो आपका एक बिल्कुल अलग करैक्टर है। जी भाई, आप ये कहते हो कि मैं जो आपको दे रहा हूँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है तो वो चलेगा। हाँ। तो मुझे मेरे ऊपर रहम करने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छा नहीं है वो प्रोडक्ट वो, और आप उसको मैं एहसान नहीं जताऊंगा ना, मैं रोऊंगा बैठ करके कि हाय तुमने क्यों नहीं देखा, हाय मैंने हरियाणा के लिए ये कर दिया, मैं हरियाणा को बदलना चाहता हूँ। मुझे नहीं है कोई, मुझे अगर आपको नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं है, थैंक यू, मैं अगली अटेम्प्ट करता हूँ, अगली कोशिश करता हूँ और ज़्यादा मेहनत से करता हूँ, लोगों के बीच में जा करके समझ करके करूँगा कि इनको क्या चाहिए। मैं मेरी ऑडियंस को नहीं जानता हूँ ना, मैं किसी घमंड में रहूँ, मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। ओके संदीप भाई, संजू भाई तो अगर बोलते हैं तो रुकते ही नहीं है, लेकिन बात अच्छी है, मैं बातों की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, आलोचना वाले बात पे मैं बोलना चाहूंगा। आप कह रहे थे कि कुछ सिंगर्स हैं वो आलोचना सह नहीं सकते, हाँ उनको सिर्फ अच्छा सुनना है ना। हाँ, बिल्कुल अच्छा सुनना है उनको कि हम ही अच्छे हैं। और हर तरफ से वो सबके अच्छा भी बनना चाहते हैं वो, हाँ, कि उनकी कोई बुराई ना करे, सबके लिए अच्छे हैं। मैं इसको भी बोलता हूँ, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ ये बात कि अगर किसी इंसान को सब पसंद कर रहे हैं ना, उस इंसान में बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर एक इंसान को हर इंसान पसंद कर रहा है, गड़बड़ है उस इंसान में, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ कमियां तो होती हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर बंदा पसंद कर रहा है संदीप गोयत को। भगवान कैसे में हो कमी सकता निकालने वाले बैठे हैं भाई। मतलब या तो मैं इतना बड़ा सेटर हूं
कि मैंने हर किसी को सेट किया हुआ है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली। फिर तो मेरे से खराब इंसान ही नहीं है, सेटर हूं ना मैं। मुझे अगर मेरी आलोचना करने वाले या मुझसे हो सकता ना मेरी बात पे तुम डिनाई कर दो कि भाई मैं अग्री नहीं करता, वो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए कि मेरे 10 में से 3, 4, 5 बंदे हैं जो मेरे अगेंस्ट है। बेटर है वो बेटर स्टेज है एज अ ह्यूमन। फिर जिस क्वालिटी की आप बात कर रहे हो, ये जो समझ है ये आप में आई कैसे? ये टाइम के एक्सपीरियंस है यार, लाइफ है। एज एन एक्टर भी जितनी आप जिंदगी जी रहे हो उतना ही बेटर है जितने आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस है। एज एन एक्टर सब कुछ वर्क करता है, एज अ राइटर भी वर्क करता है। राइटर भाई राइटर हो गए ना लाल रंग से। अरे लाल रंग अभी आपने उसमें एडिशनल काम कर रखा है, डायलॉग स्क्रीन प्ले कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमाल का एक्सपीरियंस था। मैंने एक चीज़ और एक्सप्लोर करी अपने बारे में, जो मैं हर इंटरव्यू में हर जगह बोलता हूँ कि एक्टर को कैमरे की 360 नॉलेज हो तो बेहतर है। तो मैंने एक चीज़ और एक्सप्लोर की है एज अ राइटर। और हर एक्टर राइटर होता है कहीं ना कहीं, उसके अंदर होता है, क्योंकि वो दूसरों की कही कहानियाँ अपने थ्रू निकालता तो है बाहर। उसके पास भी बहुत कहानियाँ होती हैं, पर वो स्क्रीन प्ले का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। वो मुझे लगता है वो इजी टास्क नहीं है। वो मैंने बहुत सीखा अफजल सर से, जो लाल रंग 1 के भी राइटर डायरेक्टर हैं और 2 के भी वही हैं। तो ग्रेट लर्निंग थी, थैंक्स टू अफजल सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लिप आपने यहाँ तक देखी है तो आपका पूरा पॉडकास्ट देखने का मन जरूर कर रहा होगा। कृपया करके पूरा पॉडकास्ट देखें हरियाणा खबर 18 यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।